डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में देखने वाले हैं कि भाई कैसे कैलकुलेशन की जाती है। जैसे कि हमारे सामने मान लीजिए कंपाउंड आता है अनसिमेट्रिकल, तो उसका क्या ट्रिक रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है। अगर हमारे सामने सिमेट्रिकल आ जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ऑड पाई बॉन्ड्स में क्या होता है, इवन पाई बॉन्ड्स में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम्स को मिक्स करते तो क्या होता है। तो भैया टेंशन लेने की बात नहीं है, इस वीडियो के बाद सब डन हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि मेरे साथ साथ आप खुद भी ट्राई करिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो को एक मूवी की तरह देखते रहने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन इट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो भाई देखिए कि जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन समझने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर जीआई इज पॉसिबल। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले इसको जरूर देख के आइए, ये मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, राइट। अब मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होता है, यू ऑलरेडी नो दैट, है ना। एंड एवरी सिस्टम विच शोज जीआई, उसके कोरस्पॉन्डिंग दो फॉर्म्स पॉसिबल हैं, जैसे कि सिस या ट्रांस पॉसिबल है, ई या जेड पॉसिबल है, सिन या एंटी पॉसिबल है। तो ईच सिस्टम शोइंग जीआई विल हैव टू पॉसिबल फॉर्म। तो भाई सीधी बात आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं, पहले केस नंबर 1 पे आ जाते हैं। केस नंबर 1 में ये है व्हेन द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ मान लेते हैं कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारे सामने है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है आप देख सकते हो, इसको दो इक्वल पार्ट्स में हम कट नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन को एक बार छोड़ देते हैं हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल को वी कैन नॉट कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर अनसिमेट्रिकल। आप देख सकते हैं एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली इन बोथ इन दिस केस इट इज अनसिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल है तो अगला काम हमारा क्या है बेटा, अगला काम हमारा ये है टू आइडेंटिफाई के कितने सिस्टम्स हैं जो जीआई शो कर रहे हैं। तो नाउ आइडेंटिफाई द सिस्टम शोइंग जीआई। अब देख सकते हैं कि भाई दिस इज वन ऑफ द सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। अब ये आप आइडेंटिफाई करना, मान लीजिए नंबर ऑफ सिस्टम आते हैं n, इफ n इज द नंबर ऑफ सिस्टम्स शोइंग जीआई, जहां जहां जीआई पॉसिबल है, सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2 की पावर n, 2 की पावर n, सिंपल। तो यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वुड बी 4। अब ये चार कौन से हैं, अगर आप फील लेना चाहते हो तो बहुत आसान है। जैसे कि आप जानते हो दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, या तो यहाँ सिस होगा, यहाँ पे भी सिस कॉन्फ़िगरेशन होगा, या यहाँ सिस होगा तो यहाँ ट्रांस होगा, या यहाँ ट्रांस तो यहाँ सिस, या दोनों जगह क्या होगा, ट्रांस। तो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। आप वीडियो को पॉज करके इन चारों को बना के भी देखिएगा, देन यू विल एंजॉय इट मोर। तब आपको फील आएगी कि ये चार कौन से हैं, नॉट जस्ट रट्टाफिकेशन की 2 की बार एंड कर दो बस मौज हो गई। हाँ मौज तो हो गई, लेकिन पूरी मौज होने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो ज्यादा ज्यादा अच्छी फील आएगी। जैसे कि यहीं पे मान लीजिए हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो आप ट्राई करें एक बार इस सवाल को जल्दी से, डू दिस। कैसे होगा ये क्वेश्चन, राइट। वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली, इसको ट्राई करिए। सबसे पहले जरूर चेक करिए कि सिमेट्री है कि नहीं है, आपको दिख जाएगा, यू विल सी प्रॉपर्ली कि सिमेट्री है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस केस में, यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीआई शो नहीं करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इधर OH है, इधर कुछ और है, तो दिस कंपाउंड कैन नॉट बी कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। दो इक्वल टुकड़ों में इसको काटा नहीं जा सकता। तो अब नंबर ऑफ सिस्टम्स कितने आ गए, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। द करेक्ट आंसर वुड बी 16, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब क्या होगा, कई बार कंबाइंड सिस्टम आएंगे, जैसे एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन टुगेदर। जैसे आप देख सकते हैं फोकस ऑन वन सिस्टम एट अ टाइम। आप इसको देखो एल्कीन को, तो आप यू विल फिगर आउट, अच्छा ये सिस्टम जीआई शो करेगा, दिस विल शो जीआई। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दिस विल आल्सो शो जीआई। यहाँ पे दीस आर द 2 पॉइंट्स, एंड यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है, साइक्लो एल्कीन का सिस्टम है ये, एंड विद दैट देयर आर 2 सिस्टम्स, हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी क्लियरली 4। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आसानी से, अनसिमेट्रिकल मतलब वाला केस बहुत ही सिंपल होता है, आप आसानी से कोई भी सवाल कर सकते हो। अब बात आती है केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, व्हेन द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
इस पर्टिकुलर केस में यू कैन सी वेरी क्लियरली कि दिस पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी कट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, तो दो इक्वल टुकड़ों में काटा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इस प्लेन के अक्रॉस ये दोनों पोर्शन बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इस तरह के केसेस को सिमेट्रिकल बोलते हैं। अब जब ऐसा सिमेट्रिकल केस आए तो हम क्या करेंगे, इस केस में एक फॉर्मूला होता है, ड्रॉ भी करके देख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला हेल्प करता है। ये फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब n तो आपको ऑलरेडी पता है, n है नंबर ऑफ सिस्टम्स जो GI शो कर रहे हैं। जो इस केस में कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहे हैं। दीज आर द टू सिस्टम्स, 2 एल्कीन्स शोइंग GI। p जो वैल्यू है ये या तो हो सकती है n/2 या p हो सकती है n+1/2। तो p is variable which can be n/2 which can be n+1/2। लेकिन ये क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा अगर n हमारे पास बेटा इवन है, इफ n is even तो वो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन n अगर ऑड है ऐसे केस में उसमें हमें +1 करना पड़ेगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। सो इससे याद भी हो जाएगा आपको कि भाई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, लेकिन p है या तो n/2 या n+1/2। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि n की वैल्यू अगर ऑड है तो हमें +1 लेना पड़ेगा, अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल है, डायरेक्टली +1 की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे इन दिस केस इफ यू वांट टू अप्लाई दैट, तो 2 की पावर n-1 मतलब 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर p। अब p की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2/2, 2 से डिविजिबल है, दैट इज 1-1 यानी 2 की पावर 0, सो द वैल्यू विल कम आउट टू 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अब नाउ कंपेयर विद प्रीवियस केस जहां पे आंसर आया था आपका 4, तो आंसर वाज 4, रिमेंबर दैट। सो एक कम कैसे हुआ, why 1 is less, एक कम कहां से हो गया, तो देखते हैं कौन कौन बच्चा, ये आपका आज का YouTube होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे 3 क्यों हो गया, मतलब why there is 1 decrement, and the hint is try drawing the structures of them, इनके स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, और भी बेटर क्लैरिटी आएगी कि क्या फंडा होता है। सिमिलरली ये एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है, इसका भी जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर। एंड वेरी सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका क्या आंसर आएगा ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का आखिरी क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं वो है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, एंड इसमें अपने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं, ठीक, तो इसको अभी ट्राई करो, इसका मैं जवाब अभी दूंगा आपको, ठीक है। ओके चलो वीडियो को पॉज करके होपिंग दैट तुमने ट्राई किया होगा। देखिए ये सिमेट्रिकल वाला केस है, नहीं इट इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे सिस्टम चेक करोगे बेटा, सिस्टम चेक करोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारे पास दिस इज एल्कीन जो GI शो करेगा, ये शो करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि कार्बन पे, कॉर्नर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, बोथ आर सेम, एंड दिस साइक्लोएल्केन इज आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 टोटल कितना आएगा, 2 की पावर 3, दैट इज आंसर इज 8 इज द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट आपका सही आया होगा। ओके बच्चों, अब देखो इसमें कुछ एडवांस्ड के केसेस भी होते हैं जिसमें क्यूमुलिन, स्पायरो, काफी कुछ आता है, तो एडवांस्ड वाली चीज हमने अलग से एडवांस्ड लेवल की वीडियो में कवर की है, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना अगर आप एडवांस्ड यानी वो केसेस देखना चाहते हो जिसमें सिमेट्री आ रही है, जिसमें साइक्लिक प्लस सिमेट्री आ रही है, तो वो स्पेशल केसेस एडवांस में पूछे जाते हैं। तो टू सम अप वेरी सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई सिमेट्री है या सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री है तो 2 की पावर n, सिमेट्री नहीं है, सॉरी सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n, सिमेट्री है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। कैसे इसको अप्लाई करते हैं, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू वेरी वेरी क्लियरली, एंड होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जरूर से क्या करना है, लाइक तो कर दीजिए, एंड आप में से जो भी बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, सिंपली विजिट आवर वेबसाइट और हमारी ऐप पे आप जाइए और वहीं से डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।